मूवी की शुरुआत में हमें एक 15 साल की टीनेज लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम वेरोनिका होता है और वो मद्रिद शहर में अपनी मदर और छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। वेरोनिका के डैड की कुछ सालों पहले डेथ हो गई थी जिसकी वजह से उसकी मदर को शॉप में दिन रात काम करना पड़ता है और इसीलिए वेरोनिका ही अपने भाई बहनों का पूरा ध्यान रखती है। एक दिन वेरोनिका जब अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि आज सूर्य ग्रहण है और उसकी क्लास टीचर भी आज इस टॉपिक पर उनको लेक्चर दे रही होती है। उसकी टीचर क्लास में सभी बच्चों को बताती है कि बहुत पुराने समय में लोग सूर्य ग्रहण वाले दिन इंसानों की बलि देते थे और साथ ही अपने मरे हुए परिवार के लोगों की आत्माओं को वापस इस दुनिया में बुलाते थे। इसके बाद सारी टीचर्स बच्चों को लेकर स्कूल की टेरिस पर चली जाती हैं ताकि वो बच्चों को प्रोटेक्शन के साथ सोलर एक्लिप्स दिखा सकें। लेकिन वेरोनिका अपनी टीचर्स की नजरों से छुपकर स्कूल के बेसमेंट में चली जाती है और अपनी दो फ्रेंड्स रोजा और डायना के साथ एक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है जिसमें ये तीनों ऊजा बोर्ड पर एक कांच के ग्लास पर उंगली रख लेती हैं और सबसे पहले वेरोनिका की डैड की फोटो रखकर उनकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो ग्लास बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है जिसकी वजह से रोजा और डायना दोनों ही अपनी फिंगर उस ग्लास से हटा लेती हैं। लेकिन वेरोनिका ने अभी भी उस ग्लास पर अपनी उंगली रखी होती है और देखते ही देखते वो ग्लास टूट जाता है जिससे वेरोनिका का हाथ कट जाता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है और जैसे ही उसकी खून की कुछ बूंदे ऊजा बोर्ड पर गिरती हैं तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन ये सब होते हुए भी वेरोनिका कोई खास प्रतिक्रिया नहीं कर रही होती है जिससे उसकी फ्रेंड्स अब बहुत ज्यादा डरने लगती हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल चीजें भी होने लगती हैं और तभी वेरोनिका कुछ मंत्रों को बोलने लगती है और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वेरोनिका को किसी ने अपने वश में कर लिया है और वो जोर जोर से चीख कर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वेरोनिका की आंख स्कूल के हॉस्पिटल में खुलती है लेकिन डॉक्टर उसे देखकर उसे बताती है कि शायद कमजोरी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी और कुछ मेडिसिन देकर उसे घर भेज देती है। और यहाँ पर जब वो स्कूल से निकल रही होती है तो वो देखती है कि इसी स्कूल की एक नन उसे बड़े ध्यान से घूर रही है लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। घर आने पर जब वेरोनिका सबके साथ लंच कर रही होती है तो उसके हाथ अपने आप ही कांपने लगते हैं और जब उसकी सिस्टर उसे आवाज देती है तो वो फिर से अपने सेंसेस में आती है। इसके बाद जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर भी उसके शोल्डर पर किसी के हाथों के निशान होते हैं जिसको देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। अगले दिन वेरोनिका जब अपने छोटे भाई एंटोनियो को नहला रही होती है तो उसे अपने रूम से कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो उसे देखने के लिए अपने रूम में जाती है तो उसका डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है और उधर उसका भाई एंटोनियो उसे जोर जोर से बुला रहा होता है और जैसे ही वेरोनिका गेट ओपन करके उसे देखने जाती है तो एंटोनियो गर्म पानी की वजह से जल चुका होता है और वो उसकी बॉडी पर लोशन लगाने लगती है। उसी रात वेरोनिका को एक सपना आता है जिसमें उसके डैड उसे अपने पास बुला रहे होते हैं और देखते ही देखते वो एक शैतान के रूप में बदल जाते हैं और वेरोनिका को भी कोई अपने हाथों में जकड़ लेता है। अगले दिन वेरोनिका जब अपने स्कूल में होती है तो उसकी वही फ्रेंड्स जिन्होंने उसके साथ रिचुअल परफॉर्म किया होता है वो उसे इग्नोर कर रही होती हैं जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर से स्कूल के बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर उसे वही नन मिलती है जो उसे पहले घूर रही थी। दरअसल ये नन अंधी होती है और वेरोनिका को बताती है कि ये इविल स्पिरिट और आत्माओं को देख सकती हैं जिसकी वजह से इन्होंने ही अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय किया होता है और वो उसको ये भी बताती हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी रिचुअल की वजह से हो रहा है जो तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म किया था। इसके बाद वेरोनिका जब अपने घर आती है तो वो उसी इविल स्पिरिट से बचने के लिए अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर एक सिंबल बनाने लगती है जिसकी हेल्प से इविल स्पिरिट्स को दूर रखा जा सकता है। एक रात जब उसकी सिस्टर सो रही होती है तो वेरोनिका उसका गला दबाने लगती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने सेंसेस में आती है तो उसकी सिस्टर उससे डरने लगती है। लेकिन तब वेरोनिका उन्हें बताती है कि हमारे घर में एक बुरी आत्मा है जो हमें बार बार परेशान कर रही है और तब तक वहाँ पर उनकी मदर भी आ जाती है और वो उन सबको संभालती है। लेकिन वेरोनिका उनको इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसी रात वेरोनिका को फिर से एक सपना आता है जिसमें उसके भाई बहन उसके साथ खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बेड के नीचे एक अजीब सा काले कलर का धब्बा है। वेरोनिका अब इन सारी चीजों से काफी परेशान हो चुकी होती है और इसीलिए वो एक बार फिर से उसी ब्लाइंड नन के पास जाती है और इन सारी चीजों का सोल्यूशन मांगती है जिसमें नन उसको कहती है कि जब तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स ने ये रिचुअल परफॉर्म किया था तब तुम्हारे डैड की आत्मा के बदले सेटन की आत्मा इस दुनिया में आ गई और अगर तुमको इन सारी चीजों से छुटकारा पाना है तो तुमको एक बार फिर से वही रिचुअल परफॉर्म करना होगा ताकि वो इविल स्पिरिट वापस इस दुनिया से जा सके। और वेरोनिका उनकी ये बात सुनकर अपनी उन्हीं फ्रेंड्स रोजा और डायना के पास जाती है लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे साफ साफ मना कर देती हैं जिससे वेरोनिका अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो ये डिसाइड करती है कि वो ये रिचुअल अपने भाई बहनों के साथ परफॉर्म करेगी और वो उसी ओझा बोर्ड पर जो कि दो हिस्सों में टूट गया था फिर से जोड़ लेती है और अपने भाई एंटोनियो को घर की सारी दीवारों पर वही प्रोटेक्शन का सिंबल बनाने के लिए भेज देती है जिससे इविल स्पिरिट्स दूर रह सके। वेरोनिका जब ये रिचुअल स्टार्ट करती है तो एक बार फिर से यहाँ पर पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं और वो ग्लास अपने आप ही एक जगह पर जाकर रुक जाता है और वो जब उस ग्लास का पीछा करती है तो उसके रूम से एक खतरनाक डेविल उसका हाथ पकड़ लेता है और बाहर निकलने लगता है। वेरोनिका इन सब से डर कर पुलिस को फोन कर देती है लेकिन तभी उसका भाई एंटोनियो को वो डेविल उठाकर अपने साथ ले जाता है लेकिन वेरोनिका उसे बचा लेती है और अपनी बहनों के साथ घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी जब वो मिरर में देखती है तो उसे
उसे पता चलता है कि उसका भाई तो उसके पास है ही नहीं और वो एंटोनियो को बचाने के लिए एक बार फिर से अपने घर के अंदर चली जाती है। और अंदर जाने पर उसका भाई तो उसे मिल जाता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि इतने टाइम से उसके साथ जो भी हो रहा है वो दरअसल कोई आत्मा नहीं बल्कि वो खुद ही कर रही होती है, क्योंकि उस आत्मा ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है। और इसीलिए वेरोनिका अपने आप को खत्म करने के लिए शीशे का एक टुकड़ा उठा लेती है और अपने आप को मारने ही वाली होती है कि तभी वो इविल स्पिरिट उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसे तड़पा तड़पा कर बहुत ही बेरहमी से जान से मार देती है। और तभी यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं, जो उस मंजर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वेरोनिका उनके सामने हवा में होती है। और तभी जब वो उसकी फोटो की तरफ देखते हैं तो उसमें आग लग जाती है और फोन पर उनको पता चलता है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। और इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन करते हैं कि इस मर्डर के पीछे किसी आत्मा का हाथ है और उनकी जिंदगी और पुलिस के रिकॉर्ड में ये ऐसा पहला केस होता है जिसमें किसी आत्मा का जिक्र किया गया है। और इसी के साथ ये अमेजिंग स्पेनिश हॉरर मूवी वेरोनिका एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग हॉरर मूवी कैसी लगी।